Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. उनके 400 पार मेरी जिम्मेदारी तो 6 सीटों की है। 6 की 6 पे हम पार हो जाएंगे। उन सबों से हमने ये कहा कि अगर के इन पार्लियामेंट इलेक्शंस में पीडीपी ने इंडिया अलायंस की मदद की तो ज़रूर आने वाले जो असेंबली इलेक्शन हैं अगस्त सितंबर में उनमें हम पीडीपी के साथ मिलके वो इलेक्शन लड़ने की गुंजाइश जो है वो उस पर हम जोर देंगे। वोट के बंटवारे का तो उनकी मुकम्मल कोशिश है। जिस तरह उन्होंने उधमपुर की सीट पे उम्मीदवार उतारा है। उमर अब्दुल्ला साहब हैं और अभी अलायंस की घोषणा हुई है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में। जम्मू कश्मीर लद्दाख 6 सीटें हैं। उमर साहब क्या उम्मीद है आपको कि कितनी आने वाली हैं? और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 का पार का नारा एनडीए के लिए दे रहे हैं। उनके 400 पार मेरी जिम्मेदारी तो 6 सीटों की है। 6 की 6 पे हम पार हो जाएंगे और 6 की 6 सीटों पे हम इंडिया अलायंस के जो उम्मीदवार हैं उनको कामयाब कर देंगे। 3 कांग्रेस के, 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस के। एक तीसरा दल भी था पीडीपी, लगातार साथ में राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में भी महबूबा मुफ्ती दिखाई दी, कह रही थी कि वो उनको पीएम उम्मीदवार होना चाहिए, पैरवी कर रही थी, इंडिया ब्लॉक की बैठकों में भी आई, लेकिन आपके अलायंस में उनको जगह नहीं मिल पाई। क्या वजह रही? 6 सीटों में गुंजाइश कम थी, लेकिन सलमान खुर्शीद साहब के साथ, बाकी कांग्रेस के जिनके साथ हमारी बातचीत रही, उन सबों से हमने ये कहा कि अगर के इन पार्लियामेंट इलेक्शंस में पीडीपी ने इंडिया अलायंस की मदद की तो ज़रूर आने वाले जो असेंबली इलेक्शन हैं अगस्त सितंबर में उनमें हम पीडीपी के साथ मिलके वो इलेक्शन लड़ने की गुंजाइश जो है वो उस पर हम जोर देंगे। पीडीपी को शायद ये बात ठीक रही नहीं और उन्होंने अपने उम्मीदवार जो है मैदान में उतार लिए। अब जो होगा सो होगा। उनकी दावेदारी बनती नहीं थी आपको लगता है? क्योंकि पिछला भी परफॉर्मेंस उनका नहीं, वो पिछले परफॉर्मेंस पे छोड़ दीजिए। हम एक फॉर्मूला के तहत अलायंस में जाते हैं। इससे पहले जब जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए, डीडीसी के इलेक्शन हुए, उसमें भी एक फार्मूला इख्तियार हुआ। उसमें ये फार्मूला इख्तियार हुआ कि 2014 के जो असेंबली इलेक्शन है, जिसकी जो सीट वो वहाँ पे कैंडिडेट का खुद ऐलान करें। अगर डीडीसी के लिए जिसका जो सीट वो वहाँ पे ऐलान करे वो उचित था तो पार्लियामेंट के लिए क्यों नहीं? पार्लियामेंट में हमारी 3 सीटें थी तो फिर ये हमारी रह जाती है ना। अगर पीडीपी का होता तो हम वो स्पेस पीडीपी के लिए छोड़ देते, लेकिन उसके बावजूद हमारी मुकम्मल कोशिश रही कि असेंबली के लिए जो है हम गुंजाइश जो है वो रखें। अब आगे जाके देख लेते हैं क्या होगा। एक बागी जो कांग्रेस के हैं वो कुछ आपको लगता है कि आप लोग के वोट पर असर कर सकते हैं अगर चुनाव नहीं भी लड़े? गुलाम नबी आजाद की बात कर रही हूँ मैं, क्या वो बीजेपी की मदद करेंगे? वोट के बंटवारे का तो उनकी मुकम्मल कोशिश है। जिस तरह उन्होंने उधमपुर की सीट पे उम्मीदवार उतारा है, अब सुनने में आया है कि अनंतनाग की सीट पे वो कैंडिडेट नहीं ला रहे हैं या खुद इलेक्शन लड़ नहीं रहे हैं। जाहिर सी बात है कि कमांड कहीं और से आ रहा है। फैसला ज़रूर आज़ाद साहब कर रहे हैं, लेकिन कमांड किसी और के हाथ में है। अब पहले तो उन्होंने 2 हफ्ते पहले या हफ्ता पहले ऐलान किया था उनकी पार्टी के तरफ से कि आज़ाद साहब खुद लड़ेंगे। आज शायद ये इशारा दिया है कि वो नहीं लड़ेंगे। अब इस हफ्ते में क्या बदला वो तो सिर्फ आज़ाद साहब ही बता सकते हैं। हमसे बात करने के लिए यहाँ पे उमर अब्दुल्ला साहब हमसे खास बातचीत में कहते हुए कि गुलाम नबी आज़ाद की पूरी कोशिश होगी वोटों को तोड़ने की, लेकिन जो इंडिया ब्लॉक है वो अपनी तरफ से 6 on 6 लाने की पूरी कोशिश करेगा।